तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? ग्राफ बनाने वाले हैं। ये जो क्या है, चैप्टर नंबर 3 का 5 मार्क्स का हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हर एक साल पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, फुल वॉच करिएगा, तो आपको जो है पक्का है, कन्फर्म है कि 5 में 5 हम दिला देंगे। ये हर एक साल पूछता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक को उलट लीजिएगा। और पिछले वर्ष भी हमने बताया था, और इस ट्रिक को बताने के बाद आप लोगों को बताना है कि कैसा आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है। बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस 3 पॉइंट पूरा चैप्टर 3 को सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, मतलब फुल पढ़ना चाहते हो, हम तो अभी 3.2 तक पढ़ा चुके हैं। अगर 3.3, 3.4 अगर ये भी पढ़ना चाहते हैं तो क्या उसको पढ़ा दे या आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे? क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे तो सही रहेगा। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे तो सही रहेगा। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सही रहेगा। काहे के लिए फालतू को पढ़ेंगे, है ना। जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से हम लोग को क्वेश्चन लेना है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो ये क्या है? ये आपको बोला है ग्राफीय विधि से आलेख खींचे या आपको दिया रहेगा कि ग्राफ बनाए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। और बोर्ड एग्जाम में आपको जो है ग्राफ का कॉपी भी मिलेगा। आपको जो ग्राफ का कॉपी भी मिलेगा, आपको ग्राफ उसी पर बनाना है, और वहाँ पर बहुत ही पेंसिल से बनाना है और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बनाना है। तो आज की वीडियो में आपको जो है 5 नंबर पक्का है, कन्फर्म हो जाएगा। खाली इसको जो है वीडियो को लगन से और एक्टिव होकर देखते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर x प्लस का y बराबर 5, यहाँ पर 2x माइनस का 4y बराबर का 4, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। और समीकरण 1 मानने के बाद उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से या 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर जो है समीकरण 1 से लिखना है। और यहाँ पर अब समीकरण 1 से क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 को लिखना है। 1 में क्या है समीकरण, यहाँ पर x प्लस का y बराबर का 5, ये कौन सा समीकरण है? समीकरण 1 है। अब कुछ नहीं करना है आपको। अगर 5 नंबर लेना है तो यहाँ पर आपको जो है खांदा बनाना होगा, 6 गो बॉक्स बनाना होगा, 6 ठो बॉक्स बनाना होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है 6 ठो बॉक्स बनाना होगा। और इसमें पहला बॉक्स में क्या लिखना है, x लिखना है, और नीचे वाला बॉक्स में पहला बॉक्स में y लिखना है। अब बताइए, अब इतना तक पहले समझ में आया कि नहीं है? हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 माना, समीकरण 1 को लिख दिया, फिर यहाँ पर 6 गो बॉक्स बनाया। आपको ही 6 गो बॉक्स बनाना है, कैसनो समीकरण रहे, मात्र 6 गो बॉक्स बनाइएगा। यहाँ पर 6 गो बॉक्स बना लिए। एक बार जो है x को एक बार जो है 0 मानेंगे और y को एक बार 0 मानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x को एक बार 0 मानते हैं, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। कहाँ? यहाँ पर जो है 0 लिखेंगे। अब समीकरण 1 को सबसे पहले इधर लिख लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप लोग रफ कॉपी पर इधर कर सकते हैं। तो x के जगह पर कितना है? 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। है प्लस का प्लस, है y है तो y दे देंगे, 5 है तो 5 दे देंगे। है 0 जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर जो है y का मान कितना है? तो 5 है, तो y का मान कहाँ लिखेंगे? है जा नहीं, है जवा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 आया तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? सेम प्रक्रिया इसमें भी करने वाले हैं। अब एक बार माने x को y, फिर सॉरी यहाँ पर एक बार जो है x को 0 माने, और फिर जो है y को एक बार 0 मानेंगे। तो यहाँ y के 0 मानने के लिए यहाँ पर 0 लिखेंगे, ना कि यहाँ पर, क्योंकि y के खान्दा में लिखना है यहाँ पर। तो y के खान्दा में लिख दिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, सेम प्रक्रिया। अब देखिए, अब y का मान कितना माने थे? 0। तो यहाँ पर x है तो x निकालना है हमको, प्लस का
y का मान 0 माने थे तो यहाँ पर 0 प्लस का सॉरी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर इकाची में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका भी 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आ जाएगा इसका भी। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किए बस। अब हो गया इसका काम, समीकरण 1 का अब काम हो गया। अब समीकरण 2 का इसी सेम डेट इसी प्रकार से काम करेंगे और करने के बाद आपको जो है ग्राफ बना देना है और 5 मार्क्स ले लेना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये जो है 100% आपको जो है 5 में 5 मिलेगा। एग्जामिनर जो है एक भी मार्क्स नहीं काट सकता है, क्योंकि हमने इसी प्रकार से बना के आया था बोर्ड एग्जाम में और 5 में 5 मिला भी था। तो आप लोगों को है नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप डरा रहे हैं कि नंबर ऐसे कट जाएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर खरोच नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 को लिखेंगे 2x प्लस का सॉरी माइनस का 4y बराबर का 4, समीकरण 2 हो गया। अब 6 को खंधा बनाएंगे, यहाँ पर जो है 6 को खंधा बनाएंगे, फिर 6 को खंधा बनाएंगे और 6 को खंधा बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 को खंधा बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक मिनट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है, सेम डेट उसी प्रकार से काम करना है। एक बार जो है ये 0 किसको मानना है, x को मानना है, एक बार जो है x बराबर 0 मानना है, एक बार जो है y बराबर 0 मानना है। तो यहाँ पर x के जगह पर हमने 0 लिख दिया और समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को और सॉल्व करेंगे बराबर का इतना, ठीक है। x बराबर कितना था, 0 था, तो x की जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे, माइनस का 4, यहाँ पर 4, 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, फिर y, फिर क्या हो जाएगा, ये तो हट गया। अब मान लो ये चल गया। अब यहाँ पर देखिए इकाची में है, गुणा में, तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो बराबर को उस पलटी जाएगा तो बटा में, तो यानी क्या हो जाएगा, -4/4, क्या हो जाएगा, -4/4। इधर लगाइए, ऊपर लगाइए माइनस, चाहे नीचे लगाइए, बराबर रहता है दोनों में, ठीक है। तो कटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, कितना आएगा, यानी y बराबर कितना आया, -1 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर -1 आया, तो वो -1 लिखेंगे। अब इसको फिर मिटकाएंगे, अब जो है किसको मानेंगे, एक बार y को 0 मानेंगे, तो y के जगह पर एक बार 0 लिखेंगे, फिर 4 गुणे 0, यहाँ पर 4, 2x का 2x छोड़ देंगे। अगर गुना कराएंगे, इसको गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो बराबर का 4, इकाची में प्लस, इस माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर का 4, इकाची में गुना में, दो काची में गुना में, तो उधर जाएगा तो बराबर किस पलटे जाएगा, तो बटे में, तो यानी 4/2, यानी इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया। और सॉरी यहाँ पर 0 नहीं लिखे थे, यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। x का मान कितना आया, तो 2 आया। अब इसका जो है ग्राफ अब केवल बनाना है, अब जो है केवल ग्राफ बनाना है और 5 मार्क्स आपको ले जाना है। ये हो गया काम। अब इतना जो है, इतना काम हो चुका है, यह काम अब हो चुका है। अब केवल जो है ग्राफ हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए देखना होगा कि हाईएस्ट नंबर कितना है, 5 है, 5 है केवल हाईएस्ट नंबर। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और सगरो 5 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5/5 का ग्राफ हम लोग लेंगे, 5/5 का ग्राफ लेंगे, तो ये क्या हो जाता है, मूल बिंदु यानी 0 हो जाता है। यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5। अब ई का चीज हो गया, एक्स अक्ष ई हो गया, एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, ई का हो गया, एक्स डैश एक्स हो गया, या कुछ भी इसको मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक से मान सकते हैं। यहाँ पर वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, और यहाँ वाई हो गया। अब यहाँ पर जो है इसमें इस पलाटी वाला होता है, जो यहाँ पर दाहिने साइड वाला होता है तो क्या होता है, प्लस में होता है, और इस पलाटी होता है बाएं साइड में, ये माइनस में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। अब ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में प्लस में होता है तो प्लस का 1 + 2 3 4
5। अब नीचे जो होता है नीचे माइनस में लिखाता है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर x का मान कितना है। सबसे पहले का खाना में देखेंगे समीकरण 1 वाला जो है, यहाँ पर समीकरण 1 वाला जो है, यहाँ पर खांदा देखेंगे। यहाँ पर खांदा देख लीजिए क्या है, x का मान कितना है, x का मान 0 है। तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। x हो चाहे y हो तो कहाँ आएगा 0, यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान 0, तो यहाँ पर 0। अब y का मान देखना है, तो y का मान कितना है, 5 है, तो काची में प्लस का 5 है, तो ऊपरे है प्लस का 5। तो यहाँ पर केवल मार्क करना है, चिन्ह करना है आपको, ठीक है। चिन्ह करने के बाद अब देखना है x का मान कितना है दूसरा खांदा में, इसमें तो 5 है, x का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 दे देंगे, मार्क केवल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है y का मान कितना है 0, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 तो यहीं पर रहेगा, है ना। अब देखना है दूसरा खांदा में। अब दूसरा खांदा में देखना है तो x का मान 0 है, तो 0 तो छोड़ दीजिए। -1 है y के खांदा में, y के खांदा में क्या है -1, तो -1 ई वाली क्या है नीचे वाला जो है माइनस में होता है, तो y के वहाँ पर -1 यहाँ पर है। ये y वाला है, ये भी y अक्ष वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है x अक्ष वाला, और फिर यहाँ पर क्या है x अक्ष वाला, ये प्लस वाला है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, x का मान कितना है 2 है, तो x का मान कहाँ पर है प्लस का है, यहाँ पर देखिए प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का 2। अब देखिए 0 है, y के बराबर 0, तो यहाँ पर क्या है 0 यहीं पर रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है मिला देंगे समीकरण 1 वाला। देखिए 5/5 का मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर मिल रहा है, 5 यहाँ से मिल जा रहा है। अब देखिए -1 और 2 को मिला देंगे, तो बन गया आपका ग्राफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 0, जहाँ जहाँ जितना का मान रखें उतना का आपको रखना होगा। 0, माइनस यहाँ पर जो है 5, 0, 0, 5। देखिए आपको पहले बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इस प्रकार से दिखाई देवे, अब पूछेगा कि भुज और कोटि बताइए, तो भुज और कोटि कौन सा होता है, यहाँ पर भुज ये वाला होता है कि कोटि ये वाला होता है। जो 0 वाला होता है वो क्या होता है, कोटि होता है। शायद हमें भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से देना रहेगा, तो ये पहले वाला जो है x का मान रहता है, दूसरा वाला y का मान रहता है। तो 0 क्या है x का मान है, और दूसरा का क्या है y का मान है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो है आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपको जो है समीकरण, जो समीकरण है उसको लिख देना है। तो समीकरण कौन था, x क्या है, x प्लस का y कौन था, ये वाला था, तो x प्लस का y बराबर का 0। फिर इसी प्रकार से इसको भी लिख देना है 2x माइनस का 4y बराबर का 4। इस प्रकार से आपको लिख देना है, और आपका जो है सही पूरा मार्क दे देगा क्या, 5 में 5 मार्क्स से दे देगा आपको, जो है 5 में 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं, आप रुक चुके हैं वीडियो में, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी ट्रिक के साथ अगर आप सिलेबस भी पढ़ना चाहते हो तो सिलेबस भी हम पढ़ाते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रिक चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।